प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के दिन के लिए एक बार फिर खुदा ने मुझे आपके सन्मुख आने का मौका दिया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज का जो वचन है आपको सुनने पर परमेश्वर बहुत सी आशीष दे। सो आज का जो वचन है मैं लेके आई हूँ, उसको स्टार्ट करने से पहले आओ हम एक छोटी सी दुआ करते हैं खुदा के सामने। क्योंकि किसी भी काम का आगाज़ अगर करना है तो हमें खुदावंद सिखाता है कि पहले प्रार्थना करो ताकि तुम पछतावे में ना पड़ो। क्योंकि हम अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उसके आगे किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए दुआ और प्रार्थना ना करें। क्योंकि उसकी अनुमति और परमेश्वर की आत्मा की सहभागिता को मांगने पर ही हम कुछ बोल सकते हैं। क्योंकि खुदाबंद हमें जो सिखाते हैं हम उसकी विधियों का सत्कार करें, आदर करें और उसके वचन के तुल्य अपने आप को ढाल लें, क्योंकि उसने हमें यही सिखाया है। तो आओ हम आज खुदाबंद की हजूरी में फिर से जाते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावंद, मैं आपकी हजूरी में आती हूँ खुदा, अपने आप को और इन सब को सुनने वालों को लेकर खुदा। तेरा आत्मा मेरे अंदर से होकर बोले और सुनने वाले और बोलने वाले दोनों ही उद्धार पा जाए खुदा। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे खुदावंद खुदा, और सुनने वालों को बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना खुदा, कि ये वचन उनके हृदयों में पिता परमेश्वर बस जाए और वैरी की कोई चाल इसे चुरा ना पाए खुदा। तू बड़ा महान परमेश्वर है खुदा, तेरे तुल्य कौन है खुदा। हम तेरे ही आगे सजदा करते हैं, तेरे ही आगे झुकते हैं, तेरी ही बातों का पिता परमेश्वर प्रचार करते हैं। जो तेरी आत्मा के द्वारा जो पवित्र पुस्तक लिखी गई, इसका प्रचार हम करते हैं खुदा। आज इसी का प्रचार लेके खुदा मैं इनके सन्मुख बैठी हूँ, जो तूने मुझे आज्ञा दी खुदा, तो मैं जहाँ बैठ पाई। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदाबंद खुदा, कि एक बड़ी दया तूने मेरे जीवन में की खुदा। इंसान कौन है जो बोल ले खुदा, जब तक तेरा आत्मा ना बुलाए। और जिसे तू बुलाता है खुदाबंद खुदा, तो उसके सामने सुनने वाले बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर गवाहियों के साथ खड़े हो जाते हैं। मेरे खुदाबंद खुदा, एक एक जन को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके परिवारों को, इनके बिजनेसों को, इनके बच्चों को खुदावंद खुदा आशीष करती हूँ यीशु नाम में खुदा। उस नाम में जो सब नामों से आला है, जो सबसे मीठा है, प्यारा है, जिंदा नाम है, वो है यीशु नाम। यीशु नाम में जो आज़ाद हो जाएं, जकड़े हैं जो आज़ाद हो जाएं खुदावंद खुदा, जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो बे औलाद है वो औलाद पालें यीशु नाम में खुदा। मेरे पिता परमेश्वर जो अशांति में है वो शांति में आ जाए यीशु नाम में। ये तेरे स्वर्गीय दूत इनके घरों में खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर कार्य करे खुदावंद खुदा, इनसे बातें करे, इनको मार्ग बताएं खुदावंद खुदा। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे खुदावंद खुदा। जब जे सुने एक बड़ी गवाही को अपने जीवन में देखे खुदा, जे अपनी चालों को तेरे आगे बदल ले खुदावंद खुदा, जे अपने स्वभाव को तेरे आगे बदल ले खुदावंद खुदा, और तेरी आत्मा की अगुवाई से चलने वाले बन जाए। जे मेरी दुआ है इन सब के लिए खुदा। जैसे तूने मुझे चलाया खुदा, मुझे विजडम दी खुदा, इनको भी देना खुदावंद खुदा। परमेश्वर जब तक तू दया ना करे तो कौन है जो हम पे दया कर सकता है खुदा। जब तेरी मर्जी खुदावंद खुदा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि मांगो कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो, ना कि हमारी। तो मैं मांगती हूँ खुदा, हम सबके जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं खुदा, क्योंकि तेरी इच्छाएं हमारे लिए उत्तम है खुदावंद खुदा। तू हमें चलाता है खुदा, तू हमें बढ़ाता है खुदा। हम तेरे में बड़े खुदावंद खुदा। ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा अभिषेक हमारे ऊपर खुदावंद खुदा कर, अपना अनुग्रह कर, दाहिना हाथ हमारे सरों पे रख दे खुदावंद खुदा। मेरे परमेश्वर, आज का सारा समय तेरे हाथों में देती हूँ। इस वचन को जो आज तेरी आत्मा ने मुझे दिया, इन लोगों के बीच लेके आती हूँ मैं, ना बल्कि तेरा आत्मा मेरे बीच में से होके बोले और पढ़ने और सुनने वाले दोनों उद्धार को पा जाए यीशु नाम में। खुदा मांगती हूँ पूरे ईमान से और सबनों के लिए पा लेती हूँ खुदा। आमीन आमीन।
आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर ने मुझे दिया मैथ्यू 10 उसकी 26 से लेकर 31 तक, मत्ती उसकी 26 से लेके 31 तक। किससे डरें? इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में दो गौरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। हालेलुया। तुम्हारे सर के बाल सब गिने हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत ही गौरियों से बढ़कर हो। हालेलुया। इस वचन को खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारा इस वचन के जरिए फल दे। इसमें परमेश्वर ने लिखा है कि मत डरो। किससे डरना है? परमेश्वर से, इंसानों से नहीं। परमेश्वर ने कहा मनुष्यों से मत डरो। और हम क्या करते हैं? हम मनुष्यों से डरते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोचेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। अगर हम मसीह को अपना लेंगे, अगर हम तौबा कर लेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हम डरते हैं, हम उनको बताते भी नहीं हैं कि हमने खुदा को ग्रहण किया हुआ है। तो डर किसका है? मनुष्य का, कि अगर बता देंगे तो ये क्या सोचेंगे। परमेश्वर ने बोला, इस वचन में स्पष्ट लिखा है, उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालने की ताकत रखता है। मीन्स परमेश्वर, उससे डरो। परमेश्वर के वचन पर चलो, खुदा से डरो, इंसानों से नहीं। खुदा ने बोला तुम्हारे सर के बाल तक भी गिने हुए हैं, तुम उन चिड़ियों से भी कहीं बढ़कर हो जो 2 रुपए में बिकती हैं। तो फिर किस चीज से डरते हो? खुदा ने वचन में बहुत बार लिखा है, मत डरो, मत डरो। अगर हम अपने अंदर से ये डर निकाल दे और खुदा के वचन पर चलना शुरू कर दे और खुदा की विधियों को मानना और उसको दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, तो आप देखना एक बड़ा फल आपके जीवन में आएगा। जब हम मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करते हैं, मनुष्यों से डरते हैं कि इनको ये ना पता चल जाए कि हम मसीह में हैं। अगर खुदा ने हम पर कुछ उसके लिए प्रगट किया, हम डर के मारे उन्हें बताते ही नहीं हैं कि ये क्या सोचेगा। तो आपने क्या किया? वचन तोड़ दिया। अच्छा होता कि उसे बताते, तो वो तुम्हारी बात सुन के अपने पाप से मन फेर लेता और खुदा के आगे तौबा कर लेता। तो डर किसका रखा? मनुष्य का। तो अगर वो पाप में चला गया तो दंड किस पे आएगा? तुम पे। क्यों आएगा? क्योंकि खुदा ने बोला था कि जा उसे बता, लेकिन तुमने उसके डर के कारण, ये क्या सोचेगा, अगर मैं इसको ऐसा कुछ बता दूंगा तो क्या सोचेगा, तुमने नहीं वो पूरा किया। तो परमेश्वर ने कहा उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में झोंकने की ताकत रखता है। तो आज की दुनिया में अगर हम देखें तो इंसान के अंदर डर किसका है? मनुष्य का, कि वो हमसे रुष्ट ना हो जाए, गुस्से ना हो जाए। परमेश्वर गुस्से होता है तो कोई बात नहीं, उसका वचन टूट रहा है तो कोई बात नहीं, वो कौन सा देख रहा है। ऐसा भी विश्वास है लोगों का। उसको हमने कहाँ देखा है और वो हमें कहाँ देख रहा। मनुष्य तो हमारे बीच में हम रहते हैं, इनके बीच में, ये हमसे मिलते हैं, ये हमसे रोज बात करते हैं, जो तो हमें मिलते जुलते रहते हैं। तो इनसे डरना जरूरी है। ऐसी सोच है लोगों की, तो खुदा से क्या ले लेंगे? उसका वचन तोड़ के क्या उनसे आशीष ले लेंगे? बहुत वचन है खुदा के। क्या मनुष्य गौर करता है कभी बैठ के एकांत में कि खुदा ने इतने वचन दिए हैं, इनमें से कौन सा वचन है जो मेरी जिंदगी में पूरा नहीं है, जिसके कारण मैं विपत्ति में हूँ?
हो सकता है आपके ज़िंदगी में ये वचन टूटा हुआ हो कि आप मनुक्खों का डर रख रहे हैं, परमेश्वर का नहीं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो टूटे हुए हों, जिसके कारण आप परमेश्वर की ब्लेसिंग में नहीं हैं। तो परमेश्वर ने कहा मत डर, तेरे सर के बाल तक गिने हुए हैं। अगर हम खुदा का शुभ समाचार लेके जा रहे हैं, वहाँ पे विरोध हो रहा है, तो हम डर के मारे बैठ जाएँ। नहीं, नहीं, नहीं। उनकी भी जी में जी मिला दें और इधर परमेश्वर से नहीं, हम खुदा तेरा काम करेंगे। अगर उधर उन्होंने कुछ कह दिया, जीसस ऐसे-वैसे, तो आप उनकी भी हाँ, 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 ठीक है, ठीक है। हाँ, मिला रहे हो, तो क्या कर रहे हो? क्या तुम स्वर्ग में चले जाओगे ऐसा करके? दो चित्ते मनुष्य क्या करेंगे? ना तो वो मनुष्य उनके काम आएगा, ना फिर परमेश्वर। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है, दलेरी से खुदा के काम को करोगे और मनुष्यों का डर अपने अंदर से जब निकाल दोगे और परमेश्वर का डर अपने अंदर ले आओगे, एक बड़ी बेदारी को अपने जीवन में देखोगे। मनुष्यों का डर रखना मूर्खता है। परमेश्वर का डर रखना उत्तम जिंदगी को दर्शाता है। आजकल लोग क्या करते हैं, इंसान जो किसी बड़े ओहदे पे होता है, उसकी जी हुजूरी करते हैं, उसकी जी हुजूरी करते हैं। और जब वो उनसे मेल मिलाप करते हैं, जो विश्वासी हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि मैं तो मसीह में हूँ। तो उनके जैसे जीवन, उनकी हाँ में हाँ, उनकी जी में जी मिलाते हैं। परमेश्वर भी देखता है कि देख, ये विश्वासी होके, इनका डर रख के, इनके ऊंचे ओहदे को देख के मेरे वचन को तुष्ट कर रहा है, तो कहाँ से आप ब्लेसिंग को पालोगे? क्या पालोगे आप ब्लेसिंग को खुदा के वचन तोड़ के? क्या आप उस वक्त ये समझते हो कि खुदा हमें देख नहीं रहा? ये समझते हो? खुदा हर वक्त देखता है। वचन में लिखा है, जिसने आंखें दी, क्या वो खुद नहीं देखता? जिसने कान दिए, क्या वो खुद नहीं सुनता? जिसने जुबान बनाई, क्या वो खुद नहीं बोलता? बोलता मैं देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ और बोलता भी हूँ। तो किससे हाइड कर रहे हो आप? अपने आप से? कुछ भी ऐसा नहीं जो अंधेरे में करोगे उजाले में नहीं आएगा, सब आएगा, सब प्रकट होगा। किसको मूर्ख बना रहे हो? किसका डर रख रहे हो? कैसे चल रहे हो अपने जीवन में? जे सोचो। आपको लगता है कि ऐसे ही है, कुछ नहीं है, हम मिलते हैं जुलते हैं, हाँ जी है, ठीक है। और आपको ये भी पता नहीं चलता कि आप वचन कितना तोड़ कर आए हो उस वक्त। एक अनबिलीवर से जब आप मिलते हो, आप ये भूल जाते हो कि मैं विश्वासी हूँ, और उनकी जैसी, उनकी हर हाँ में हाँ। अगर उसने बोला, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप परमेश्वर को मानते हो, आप विश्वासी हो, और एक अनबिलीवर दोस्त आपके साथ पार्टनरशिप में है, तब आप भी भूल जाते हो कि मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, और मैं तो विश्वासी हूँ। भूल जाते हो, फिर उसकी हर हाँ में हाँ मिलाते हो, तो आपको पता भी नहीं चलता दिन में आप कितनी बार खुदा के वचन को रिजेक्ट करके आए हो। तो कौन सी ब्लेसिंग पालोगे? अनंत जीवन वाली तो नहीं पा सकते। क्यों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो? कि ये कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि ये मेरे से गुस्सा हो जाएं और मेरे से पार्टनरशिप तोड़ दे। तो डर किसका आ गया? मनुष्य का। कहीं भी आप जॉब करते हो, उधर परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि अपने मालिक के अधीन में रहो, जो नौकर है। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वचन को तोड़ के उसके अधीन में हो जाओ। याद रखो, कहीं भी आप जाते हो, अगर अनबिलीवर से मिल रहे हो, वहां पे याद रखो कि मैं खुदा का बच्चा हूँ, खुदा की बच्ची हूँ। मुझे खुदा का डर रखना है। इसकी हाँ में हाँ में, अगर अगर ये कुछ गलत कर रहा है, तो मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाकर दोषी नहीं बनूंगा। अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिला के, उसका डर रख के ये सब कर रहे हो, तो आप दोषी हो, आप वचन भी तोड़ रहे हो, और परमेश्वर के सन्मुख भी आप दोषी हो, और मनुष्यों के, क्योंकि ना तो आप मनुष्य का फेवर पा रहे हो, ना परमेश्वर का कहाँ से पालोगे।
तो डर किसका रखना है मेरे भाई और बहनों? परमेश्वर का। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप किसी अनबिलीवर के साथ दोस्ती रखते हो, या कोई बहन भाई कोई भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो अनबिलीवर हैं, जो बिलीव में नहीं है, अगर वो हमसे ऐसी कुछ भी बात कहते हैं, दिमाग में फिट करो कि हम खुदा की संतान है, ऐसी कोई बात जो वचन के उल्ट है, हमने इसके डर के मारे उसको यस नहीं करना। उसको बोलना है कि मेरे भाई मेरी बहन, मैं परमेश्वर में हूँ, ये जो तुम कर रहे हो ये मैं नहीं कर सकता। वो भी सोचेगा एक दिन, वाह कैसा परमेश्वर है इनका, जो इतना सच्चाई का है कि मुंह पर इसने बोल दिया, और ये भी नहीं सोचा कि कल मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, इसको तो इसके साथ रिश्ता तोड़ सकता हूँ, फिर भी इसने निडरता से मुझे ये कह दिया। वो तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हो जाएगा, ये बात लिख लेना। अगर परमेश्वर का वचन सामने रखकर, उसका डर सामने रखकर उस इंसान को ये बोल दो, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं परमेश्वर में हूँ, तो तुम्हारी इस बात से वो ठोकर नहीं खाएगा, वो सोचेगा जरूर कि ये किस खुदा को मानते हैं कि उसके लिए ये हम मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो बहुत बहुत सी ऐसी उदाहरणें हैं कि जब हम काम करते हैं, जहाँ किसी के घर जाते हैं, जहाँ हमारे रिश्तेदार जो अभी प्रभु में नहीं हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो वो खुदा हमें कह रहा है कि इनको ये वचन दो, और हम बोल रहे हैं नहीं नहीं ये कहाँ सुनेंगे, ये तो ऐसे वैसे तो बहुत ज़्यादा वो सब करते हैं, तो क्या सुनेंगे परमेश्वर का वचन। देना है वहाँ पे, अगर खुदा ने कह दिया, उसकी आत्मा ने गवाही कर दी, तो बोलना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, दो चित्ते होकर, दो जुबानी होकर किसी को प्रीच मत करना। जो अनबिलीवर को मिलते हैं, जो बिलीवर लोग अनबिलीवर लोगों को मिलते हैं, वो दो चित्ती बातें मत करना कि उसकी हाँ में हाँ भी मिला दो, परमेश्वर का वचन भी दे जाओ। उसने ये बोल दी हाँ हाँ ठीक है, और फिर परमेश्वर का वचन दे दो। ऐसे करोगे तो आप बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि धोखे में हो, क्योंकि ना तो आप जीसस को प्रचार कर रहे हैं, ना उसको ठोकर से बचने के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि आप दो दो चित्ता बातें कर रहे हो, उसकी हाँ में भी मिला रहे हो, परमेश्वर का वचन भी दे रहे हो। ऐसा नहीं करना। परमेश्वर ने बोला तुम्हारी हाँ की हाँ, तुम्हारी ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया, वाह, हमारा परमेश्वर वंडरफुल है, ऑसम है वो, उसके जैसा कोई नहीं। जिसने हमें सच्चाई दे दी, जिसने हमें मनुक्खों के डर से बाहर निकाल लिया, वो कैसा खुदा है हमारा, सोचो आप। अगर आपकी कोई बहन या ब्रदर बहुत रिच है, आप बचे हुए हो, लेकिन वो आज भी पाप में है, तो मुझे लगता है कि ये ही वचन आप पे पूरा होता है कि आप मनुक्खों से डर रहे हो, क्योंकि डर के मारे नहीं बता रहे। अगर बता रहे हो तो वो सुन क्यों नहीं रहे? क्योंकि जा तो आप उनसे दो चित्ता बातें करके आते हो कि उनकी हाँ में भी हाँ मिला लेते हो, साथ में वचन भी दे रहे हो। हाँ जीसस ने ये लिखा है, उसने बोला वहां पे ये लिखा है, हाँ लिखा है, ये मानते हैं हम। जब घर से निकलो खुदा की प्रीच करने के लिए, तो घर से ये बोल के अंगीकार करके जाओ, खुदा आज मैं तेरा प्रचार करके जाऊं, आज मैं तेरा प्रचार करके आऊं, अपना नहीं। अपना प्रचार नहीं हमने करना। मैं रजिंदर, मैं अपना प्रचार नहीं करूंगी, मैं खुदा का प्रचार करने बैठी हूँ, खुदा के स्वभाव के बारे बताने बैठी हूँ, खुदा की आज्ञाओं विधियों को बताने के लिए बैठी हूँ। मैं कौन हूँ? कुछ भी नहीं। मुझे खुदा ने ड्यूटी दी, मैं उसे निभा रही हूँ कि जा जाके मेरा प्रचार कर, मेरे बारे में लोगों को बता। तो अगर ये बात खुदा की मैं अनसुनी करके लोगों के डर से बैठ जाती कि लोग क्या कहेंगे, मैं क्या प्रचार करूं,
तो मनुष्यों का डर रखा हुआ है। तो जब मैं परमेश्वर के डर में हूँ, तो परमेश्वर ने जहाँ क्या बोला कि मैंने तुम्हारे सर के बाल तक भी गिने हुए हैं। सोचो, जिसने हमारे सर के बाल तक गिने हैं, तो वो क्या हमारी छोटी छोटी चिंताएं जो लेके बैठे हैं, जरूरतें लेके बैठे हैं, उनके बारे में नहीं जानता? वो सब जानता है। फिर क्यों डर रहे हैं हम? ये चिंता ना आ जाए, वो ऐसा ना हो जाए, वो वैसा ना हो जाए, हमारे अंदर डर है। परमेश्वर कहना मत डर, मत डर कि मैंने तेरे सर के बाल तक भी गिने हुए हैं। उठो, प्रार्थना करो। जीवन में कोई दुख है, सर दर्द है या दर्द है, कुछ भी है, खुदा तू जानता है मुझे आज दर्द है, मुझे डर नहीं है, मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि तू तो जानता है, तूने मेरे सर के बाल तक गिने हैं। तो क्या तुमने मेरे जीवन में दुखों को नहीं देखा हुआ? देखा है। फिर भी मैं आनंदित हूँ खुदा, क्योंकि मैंने सारी चिंता तुझ पे छोड़ दी है। मैं तेरे डर और भय में चलूंगा खुदा, तेरे वचन को पूरा करूंगा खुदाबंद खुदा, और ये हमेशा याद रखूंगा कि तेरी दृष्टि मुझ पर है, तू मुझे देख रहा है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल एवरीबॉडी, बिकॉज लॉर्ड सी, खुदा देख रहा है। लॉर्ड सी यू। मत डरो। अगर आप गरीबी में हो, खुदा देख रहा है, मत डरो। अगर आप बीमार हो, मत डरो, खुदा देख रहा है। प्रचार किसका करना है? खुदा का। खुदा ने मैसेज दिया है, देना है, ना कि मनुष्यों से डर के आराम से बैठ जाना है। देकर आओ खुदा की, एक बार बात मानकर देखो, उसके वचन पर चलकर तो देखो, वो तुम्हें क्या क्या दे देगा। कल मैं आपको छोटी सी टेस्ट मनी देती हूँ। कल मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मैंने जो लोग इनवाइट किए हुए थे सब, इधर तो आपको पता है कि सब जीसस को मानते हैं। उसमें से काले लोग भी थे और हमारे पंजाबी भी थे जिन्होंने क्रिश्चियन से मैरिज की है। तो वो ब्रदर आए, तो खुदा ने मुझे उसके लिए पहले एक विज़न दिखाया था। तो मैं नहीं डरी कि ये बंदा क्या सोचेगा, ये लड़का, अगर मैं इसको ऐसे बताऊंगी। सबसे पहले जैसे उसने एंट्री की, पानी पिलाया और बता दिया कि मुझे भैया खुदा ने तेरे लिए एक मैसेज दिया है। मुझे पता है कि तुम गुरुद्वारे में बिलीव करते हो, तुम जाते हो, विश्वास करते हो उन चीज़ों पे, और लेकिन मुझे खुदा ने ये एक चीज़ तुम्हारे लिए बोली है कि तू एक दिन खुदा का अंगीकार जरूर करेगा। परमेश्वर ने जो मुझे बताया उसके लिए मैंने उसको बता दिया। मैंने अपना ड्यूटी पूरी कर दी जो खुदा ने मुझे करने को कही थी। अगर मैं वो मैसेज उस तक नहीं पहुंचाती तो मैं दोषी ठहरती, अगर उससे कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो बहुत अपने क्लोज है, नियर है हमारे, और जब भी उसके लिए मुझे कोई भी विज़न आया, खुदा ने बताया, मैंने उसको बताया और उसके जीवन में पूरा हुआ। तो हमारा बताना क्या होता है? जब हम बोल देते हैं खुदा की बोली बात को, तो वो पूरी होती है। ये बात हमेशा लिख लो, याद रखो। जब हम नहीं बोलते, खुदा ने हमें बताई है किसी के लिए, हम बोलेंगे नहीं तो पूरी कैसे होगी? निकालनी पड़ती है मुँह से। खुदा ने बोला आकाश बन गया। खुदा ने बोला ये सब वस्तुएं बन जाएं, तो वो बन गई, बोला खुदा ने। तो जब हमें खुदा किसी के लिए दिखाता है, जब हम बोल देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, वो हो जाता है। तो अगर हम डर के बैठ जाएं तो ये क्या सोचेगा, क्योंकि परमेश्वर ने शब्द के द्वारा सब चीज़ों को रचा है, और शब्द ही हमारे, मैंने लास्ट प्रीच में भी बताया था कि शब्द ही हमारे जो हैं, हमारी उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए होते हैं, अगर हम उसका सही उच्चारण करते हैं। सो क्या है, डिक्लेयर हो गई वो बात। तो खुदा ने कब पूरी करनी है वो उसको पता है। उसका मैसेज मुझे आया, मैंने उसको दे दिया, उस लड़के को। मुझे खुदा का मैसेज दिया, खुदा ने मैसेज दिया, मैंने उस तक पहुंचा दिया। खुदा किसको मैसेज देता है? जो उसके काम को पूरी ईमानदारी से करता है। ये नहीं कि ये क्या सोचेगा,
अगर मैं इसको ये बात बता दूं, ये मेरे लिए क्या सोचेगा? नो, नेवर। क्योंकि बहुत सारे जो विश्वास में भी है, अभी भी पाप में हैं, अभी भी खुदा के वचन को तोड़ रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि हम बहुत सारी ब्लेसिंग में हैं, तो खुदा हमसे प्रसन्न है, तो वो बहुत बड़े धोखे में ही हैं। क्योंकि जब तक वचन पूरा नहीं होता, मनुष्यों का डर आपके जीवन से नहीं निकलता, तब तक आप परमेश्वर का वचन तोड़ते रहोगे और परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहोगे, जो खुदा आपको देना चाहता है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। इस वचन को आप गौर करना कि हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं, किसकी जी हजूरी कर रहे हैं। परमेश्वर की करनी है, उससे डरना है, क्योंकि उसने बोला मत डर, तू अगर प्रॉब्लम में भी है मत डर। कितनी बड़ी प्रोफेसी कर दी खुदा ने हमारे लिए। ये बाइबल की प्रोफेसी है जो टलने वाली नहीं है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, खुदा ने बोला मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और ये प्रोफेसी खुदा ने हम सब के लिए किया, मत डर। वाओ, मैं तो बहुत इसको सुन के आनंदित होती हूँ कि जो जमीन और आसमान का मालिक है, उस खुदा ने बोल दिया कि मत डर। इतनी बड़ी प्रोफेसी हमारे लिए भेज दी, तो क्यों डरे? क्यों डरे हालातों से? क्यों डरे परिस्थितियों से? क्या परमेश्वर ने वचन में लिख दिया है कि दुख आएंगे पर वो सदा नहीं बने रहेंगे? फिर क्यों डर रहे हो जब खुदा ने लिख दिया कि हमें संकरे रास्ते से चलना है? तो आपको पता है टाइट जगह से जाने के लिए इधर उधर खरोंच तो लगती है, जख्म होता है, दर्द होता है। खुले में जाओगे तो ऐसे ऐसे कहीं भी भाग रहे हो, जा रहे हो, किधर जा रहे हो, तो कुछ नहीं लगता। लेकिन जब सकरे से जाके जो जीसस की ओर से है, तो ये सब होता है। लेकिन खुदा बोलता है ये बना नहीं रहेगा, मत डर। सो हमें डरना नहीं है। किससे डरना है? परमेश्वर से, जो सब कुछ देख रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं जो ढका हुआ है और खोला ना जाए। कुछ भी नहीं है। हम पापी और गुनहगार, क्या हमारे पाप जो हमने किए वो खुदा नहीं जानता? जानता है। फिर भी उसने हम पर इतनी दया की, बोला मत डर, मैं तुम्हारे संग हूँ। वो हमारे संग है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और संग की जरूरत है। वो सच्चा संगी हमारे साथ है, यहोवा जो जमीन और आसमान का मालिक है। उसने बोल दिया है मेरे बेटे मत डर। वीजा नहीं आ रहा, खाना नहीं है कल के लिए, पैसे नहीं है कल के लिए, मत डर। याद रखो ये वचन, हम कल की चिंता लेके बैठ जाएं। मत डर, परमेश्वर ने, आई एम फ्री, आई एम फ्री। परमेश्वर जानते हैं कौन अंदर से फ्री है, खुदा जानते हैं और कौन अंदर से बंधा हुआ है। बट आई एम फ्री, क्योंकि मुझे ये प्रोफेसी जो खुदा ने दी है, ये मेरे जीवन में बहुत उन्नति का कारण है। मैं नहीं डरती कल क्या होगा, इंडिया जाना है, ये कब होगा, वो कब होगा। नो, नेवर। परमेश्वर ने बोला मत डर। परमेश्वर का डर हमारे अंदर है, तो हम किसी भी हालात से लड़ जाएंगे और डरेंगे नहीं। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दें। सुनना, क्योंकि मसीह की बातों को सुनना उन्नति के लिए है, और मसीह के वचनों पर चलना, तो आपको पता है कितनी बड़ी हमारे जीवन में जो बेदारी आती है, न्यू बिगनी आती है, वो तो जिसने स्वाद चखा है वो जानता है। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। इस वचन पे गौर करना कि आप किससे डर रहे हो। मेरा यीशु और जो तुम्हारा भी यीशु प्रभु उद्धार करता है, उससे या फिर मनुष्यों से। मैं यीशु से डरती हूँ, मनुष्यों से नहीं। मनुष्य क्या कर लेंगे? मार डालेंगे, लेकिन स्वर्ग में तो जाएंगे। लेकिन उस खुदा से डरना है जिसने हमें अबदी जिंदगी दी है, अबदी। अगर जंग के मैदान में निकले ही हो तो फिर क्या डरना? खुदा हमारे साथ है। और छोटे से गोलियत
छोटे से दाऊद के हाथों गोलियत को मरवा दिया। क्यों? क्योंकि वो डरा नहीं। अगर वो उसका कद देख के डर जाता, मनुष्य से ही डर डर जाता कि ये तो बहुत बड़ा है, इस मनुष्य से मैं तो नहीं सामना कर सकता, तो डरा नहीं वो। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस छोटे से दाऊद के हाथों गोलियत को मरवा दिया। तो आपके हाथों में भी वो मरवाएगा शैतान को, जब आप खुदा से डरोगे। हर शैतान, बीमारी का, झूठ का, हेरा फेरी का, नफरत का, विरोध का, जो तुम्हारे जीवन में वर्क कर रहा है, जब आप परमेश्वर से डरने वाले होगे, शैतान भागेगा। इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदा आपको समझ दे, बुद्धि दे इस वचन को समझने के लिए। और खुदा हम सबके साथ हो जब मैं न्यू वचन लेके आऊँ। तब तक आप सबको खुदा संभाल के रखे, हमें संभाल के रखे। हम सभी मेल मिलाप के तंबू में ऐसे ही बंद बैठे रहें ताकि खुदा हम पे दया करता है। सबको जय मसीह।